शहर गुलिस्तान के रहने वालों, यहाँ की जो पार्किंग की सहूलत है, मैं समझता हूँ दूसरे शादी महल में कहीं भी नहीं है। होम के लिए मिनिमम जो खर्च है वो करने के लिए और अच्छी सहूलत देने के लिए जो कुछ भी डेवलपमेंट्स हैं, जैसे और इसे एक नई शक्ल दी जा सके जिससे शादी महल दूसरे शादी महलों से ज़्यादा खूबसूरत दिखे। ये आपकी जगह है, आपका है, तो आप आकर अच्छे से अच्छा, और इतना कम कीमत में, ये दिन में 35,000 है, रात में 45,000 है। मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। बेंगलुरु का पुराना और ख़दीम शादी महल गुलिस्तान शादी महल, जो एक वक्त पर इस शादी महल में शादी करना लोग अपनी शान में शुमार समझते थे। इस शादी महल को कई साल पहले इसकी हालत ऐसी हो गई थी कि इस शादी महल में कोई भी शादी करना नहीं चाहता था। यहाँ की एक नई कमेटी, एक साल पहले जब नई कमेटी आई, उस कमेटी ने इस शादी महल को, जो पुराना गुलिस्तान शादी महल था, जो लोग पहले जो नज़र में देख रहे थे, उस तरह से फिर से एक बार इस शादी महल को रौनक में लाया गया है। इस शादी महल की यहाँ पे सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि ये मिल्लत के लिए वक्फ बोर्ड का शादी महल है। यहाँ पे कौम और मिल्लत के लिए इस शादी महल में बहुत ही कम दाम में यहाँ की जो शादियाँ करने वाले हैं, बहुत ही कम दाम में यहाँ पर शादी कर सकते हैं। हर शादी में लोग ये देखते हैं कि लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का भी शादी महल लेते हैं। ये शादी महल कम कीमत में दस्तयाब है और यहाँ के जो फैसिलिटीज़ हैं, जो पिछली दफ़ा फैसिलिटीज़ नहीं थे, यहाँ पे पार्किंग प्रॉब्लम था, उस सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए इस कमेटी ने इस शादी महल में एक रौनक लेके आए हैं। इस शादी महल को डेवलप करने के लिए क्या क्या मुश्किलें आई और क्या दिक्कतें आई, चलिए जानते हैं यहाँ के ज़िम्मेदारों से इनके तासुरात क्या हैं। बनने के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुआ? अस्सलाम वालेकुम। पहले मेरा नाम मोहम्मद इफ़ज़ाल अली ख़ान है, मैं इस इदारे का सेक्रेटरी हूँ। जब से हमारे गुलिस्तान शादी महल का नई मैनेजिंग कमेटी बनी, तब से हम लोगों ने ये डेवलपमेंट, जो खस्ता हालत थी गुलिस्तान शादी महल की, ये क्योंकि ये शादी महल सब में पुराना और सब में मशहूर शादी महल था, तो बड़ी खस्ता हालत थी। मैनेजिंग कमेटी बनी, तब से हम लोग सारे मिलके, जितने भी कमेटी के मेंबरान्स हैं, सारे मिलके ये डेवलपमेंट के लिए तवज्जो दे के सारा डेवलप किए हैं सारी। और यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसको निकाले हैं, और हर चीज़ कम दाम में जो शादी महल मुहैया कराने का किराए के लिए हमारे अवाम, हमारे कौम के लिए मिनिमम जो खर्च है वो करने के लिए और अच्छी सहूलत देने के लिए जो कुछ भी डेवलपमेंट्स हैं, जैसे कि हम लोगों ने पेंटिंग किया और सिविल वर्क्स जो भी थे वो किए, और कुछ काम बाकी है। इंशाल्लाह और डेवलपमेंट करेंगे और सस्ते दामों में, सस्ते किराए में इंशाल्लाह अच्छे हालात के जो मार्केट में अवेलेबल शादी महल हैं उनके मुकाबले में कम में देंगे, और वही सहूलत, उससे बेहतर सहूलत देंगे, वो तय इंशाल्लाह। इस रौनक को वापस लाने के लिए नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम। आपके चैनल के तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी कमेटी का पिछले 2 दिन पहले 1 साल मुकम्मल हुआ। ये पूरा साल इस शादी महल को रिनोवेशन करने में और कोविड के ज़ाब्तों के मुताबिक शादी महल बंद भी था,
जिसमें हमें मौका मिला कि हम शादी महल को रिनोवेट कर सकें और इसे एक नई शक्ल दी जा सके, जिससे शादी महल दूसरे शादी महलों से ज़्यादा खूबसूरत दिखे। अब तक जो हमारी कोशिश थी उसमें शादी महल का रिनोवेशन का काम पूरा हो चुका है। रंग रोगन का काम, लाइटिंग का काम और सहूलियात का काम, बाथरूम के तरीक़ा काम, जो बेवजह जो रूम्स थे एग्जिस्टिंग रूम्स, वो रूम्स को निकालना, सिक्योरिटी के लिए जो है क्वार्टर्स बनाना, हमारे स्टाफ के लिए जो यहाँ ख़याम पसीद हैं उनके लिए क्वार्टर्स, उनके लिए मुकीम रहने के लिए जगह बनाना, ये सब तमाम सहूलियात के साथ साथ गुलिस्तान के साथ एक नाम ये भी जुड़ा है कि जो यहाँ शादियाँ होते हैं वो शादियाँ बड़ी मुबारक रहती हैं और वो जोड़े ता दमे हयात उनकी जब तक हयात रहती है सलामत रहते हैं। इस बात के लिए हमने ये भी जुस्तजू की कि इस शादी महल में आने वालों को तमाम सहूलियात देकर इस शादी महल को कीमत जो है वही रखें मगर सहूलियात बढ़ाएं, और हमने इससे सहूलियात बढ़ाकर आपके लिए दस्तयाब रखी हैं। मैं तमाम से गुजारिश करता हूं कि आप बड़े बड़े शादी महलों में जाकर कई लाख रुपए ज़ाया करने से ये वक्त की इमलाक है, इस इमलाक से जो माल आमद होती है, आमदनी होती है, वो अगेन फिर माइनॉरिटी बच्चों को स्कॉलरशिप को और सेहत के लिए दिया जाता है। आप तमाम को गुजारिश है कि आप इस तरफ अपना रुख करें और ये शादी महल ज़्यादा से ज़्यादा लें ताकि आने वाले दिनों में हमारे माइनॉरिटी बच्चों को तालीम से आरास्ता कर सकें। और यहाँ पर जो है खूब पार्किंग का निज़ाम है। अब मैं यहाँ देखता हूँ कि अक्सर शिवाजी नगर के शादी महलों में तकरीबन 90% शादी महलों में पार्किंग नहीं है, रोड पे पार्किंग रहती है, जिससे आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है। मगर हमारे शादी महल में, जैसा आप इस वीडियो में भी देखेंगे कि बहुत बड़ा पार्किंग हॉल है जिसमें इत्मीनान से पार्किंग भी होगी और कई हज़ार लोगों की दावत भी होगी। मैं बरकत हुसैन इस इदारे में जो मुंतज़िमा कमेटी है उसका नायब सदर हूँ। 1 साल कबल जो है हम लोग इस कमेटी, इस शादी महल के जो वक्त की इमलाक है, इसमें हम लोगों ने कमेटी की हैसियत से हमारे तहवील में आई है। मेरे बाजू जनाब तफज़ुल साहब खड़े हैं जो इस इदारे के सदर हैं। मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं इस कमेटी में शामिल हूँ जहाँ पर हर फ़र्द जो है अपने अपने ज़िम्मेदारी से अपना काम निभा रहा है। इस शादी महल पर कम से कम 5 या 7 लाख रुपए तक खर्च करके यहाँ पर जो पेंटिंग का काम हुआ है, सिविल वर्क हुआ है और लाइटें लगाई हैं और तमाम आवाम की सहूलत के लिए लगाई गई हैं। मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ। फिर से आपसे दोबारा को ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस कमेटी का एक मेंबर हूँ जहाँ पर हर फ़र्द अपनी मेहनत से और अपनी कोशिश से जो है इस काम में लगा हुआ है। मेरा नाम अजीज़ुर रहमान असलम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बसीर अहमद ख़ान है। मैं पेशे से वकील हूँ और बेंगलुरु में 30 साल से मैं वकालत कर रहा हूँ। यहाँ का मैं कमेटी का एक मुंतज़िमा कमेटी का एक मेंबर हूँ। गुलिस्तान शादी महल शहर बेंगलुरु, यानी कि बेंगलुरु का नाम गुलिस्तान है। गुलिस्तान शादी महल शहर बेंगलुरु जो गुलिस्तान है, ये गुलिस्तान का गुलिस्तान है। ये गुलिस्तान के रहने वालों, ये आपकी जगह है, आपका है, तो आप आकर अच्छे से अच्छा, बहुत अच्छा है। यहाँ पे पार्किंग की जो सहूलत है, शहर गुलिस्तान के रहने वालों, यहाँ की जो पार्किंग की सहूलत है, मैं समझता हूँ दूसरे शादी महल में कहीं भी नहीं है। और इतना कम कीमत में, ये दिन में 35,000 है, रात में 45,000 है। यहाँ पे जो भी आमदनी होती है ये गरीब बच्चों के लिए जाती है, आपके लिए खर्च होती है, आपकी आने वाली पीढ़ी के ऊपर खर्च होती है, और आपके लिए, बच्चों के लिए, और आपके जो भी सेहत के लिए, गरीबों के लिए जो भी खर्च होता है, यहाँ से जो आता है वहाँ जाता है। तो समझो ये गरीबों का है, शहर गुलिस्तान का है, ये गुलिस्तान का गुलिस्तान है। कोई बंदा मुझे कहा गुलिस्तान में पार्किंग नहीं है, भाई बोलने की बड़ी बात नहीं, अंदर आको तो देखो। ये बात क्यों आ रही थी बोलकर, आपकी कमेटी बनने से पहले यहाँ पे इस तरह की हालत थी, यहाँ पे शादी महल नहीं एक खंडेर नजर आ रहा था। आपकी बात सरांगों पे, आप नजर उठा के देखो, कैमरा हला के देखो। एक सेकंड मेरी बात कंप्लीट करने दो मेरे भाई। ये कैमरा उठा के तो देखो, ये लाइटें उठा के तो देखो, गुलिस्तान है या कुछ और है? ये पहले की बात, ये आपकी बात नहीं, ये पहले पिछला माजी और हाल और बाजी अलग अलग है मेरे भाई। आके देखो, गुलिस्तान में रहने वाला गुलिस्तान को आके देखो, यहाँ की सहूलत देखो। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस काम को? मेरा नाम मुदब्बिर अहमद ख़ान है। मैं यहाँ की कमेटी का एक मेंबर हूँ।
हम लोग को आए हुए तकरीबन 1 साल होते आ रहा है यहाँ पे। और 1 साल के पहले जो हालात थी, यहाँ आवाम, बेंगलुरु की आवाम जानती थी कि गुलिस्तान में क्या हालात थे। बुकिंग्स कम हो रहे थे क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो रहा था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर के सरपरस्ती में चल रही थी, ये इदारा चल रहा था। जब से हमारी कमेटी आई है, हमारे सदर तफजुल साहब हैं, सेक्रेटरी इफ्जाल अली ख़ान हैं, और हमारी जो कमेटी है माशाल्लाह बहुत मेहनत की है इसके पीछे। और आज एक गुलिस्तान एक आलीशान एक शादी महल हो गया है। जो पहले बेंगलोर में अगर शादी होती थी तो आप लोग को ये बताना चाहूँगा मैं, तो बड़ी बड़ी शादियाँ गुलिस्तान में होते थे। और एक गुलिस्तान एक मशहूर नाम था, जो बैड मेंटेनेंस, गैर मेंटेनेंस सही नहीं होने की वजह से ये हालात इसकी बदतर हो गई थी। अभी आप खुद इसका जायज़ा ले सकते हैं। आज जो माशाल्लाह इसका जो एक आलीशान जो शादी महल बना हुआ है, थोड़ा हम लोग इसका मेंटेनेंस किए, इसका डेवलपमेंट किए। आज माशाल्लाह हर कोई बड़ी से बड़ी फैमिली वाला भी शादी महल के बारे में सोच सकता है, और कम पैसे में इसका आपको फ़ायदा होगा। दूसरे जो शादी महल हैं आज दिन में 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए लेते हैं, आज ये सिर्फ आपको 45,000 रुपये शाम का फंक्शन के लिए होता है, और दिन में 35,000 रुपये होता है। और सारे सहूलतें आपको मुहैया किया जा रहा है यहाँ पे, और बेहतरीन से बेहतरीन एटमॉस्फेयर है। आप इसका, हमारी मेरी कौम से दरख्वास्त है कि इसका फ़ायदा उठाएं, और यहाँ से अपने जो ज़िंदगी में एक सबसे बड़ा फ़ैसला होता है शादी करने का अपने बच्चों की, यहाँ पे शादी कराएं। इंशाल्लाह बहुत सारे जो भी शादियाँ हुए यहाँ पे बहुत अच्छे उनके मुस्तकबिल बने हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में भी सोचिए, और यहाँ पे इंशाल्लाह आपको अच्छे से अच्छा इंतज़ाम आपको मिलेगा। और कोऑपरेटिव कमेटी है, इसका फ़ायदा उठाएं, और लोग इसकी जानकारी अपने दोस्त रिश्तेदारों में भी पहुँचाएँ, और इसके बारे में आप खुद इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने दोस्तों को भी फ़ायदा दे सकते हैं। तो किस तरह के हालात आए आपके सामने और क्या क्या डेवलपमेंट हुई आपकी निगरानी में? अस्सलाम वालेकुम। हमारी कमेटी आके 2 रोज़ पहले 1 साल का मुकम्मल हुआ। जैसा हमें पहले से हमारा एक एम था, अच्छी कमेटी बैठ के हमें एक मेंबर्स बन के एक गुलिस्तान को, जो पुराना गुलिस्तान था उस गुलिस्तान बनाना करके। पहले गुलिस्तान में शादी करना एक फ़ख्र महसूस करते थे, वो स्टेज को ला के हैं इंशाअल्लाह। जब हमारे मेंबर्स पूरे हमें एक बैठ के पूरा डिसाइड करके पूरा आज हर रात भी हमारे को सपोर्टिंग में काम करके है, पूरा एक अच्छी कमेटी बैठ के है हमारी। तो कमेटी में इत्तेहाद होने की वजह से इत्तेहाद से काम हो रहा। और कौम का हमारा एजेंडा क्या है, कौम को फ़ायदा होना। ये जो बुज़ुर्ग बना के जाके हैं उसका फ़ायदा कौम को पहुंचना। तो क्या कहना चाहेंगे सारे कमेटी मेंबर? सारे कमेटी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। एक हमारी एक अच्छी बहुत 1 साल ये कंप्लीट हुआ। ऐसा ही हमारे नज़र बस से हमारी कमेटी बचा के अभी इंशाअल्लाह फ्यूचर अच्छा, अभी प्रोग्राम अच्छे से अच्छा सहूलत बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। नाम आपका? मेरा नाम तफजुल अहमद है, यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। मैं एक तजुर्बा अपना शेयर करना चाहता हूँ बाकी डेवलपमेंट के बारे में, और जो काम हुआ है बाकी साथी सदर साहब, नायब सदर साहब, सेक्रेटरी साहब सब बयान कर चुके हैं। अभी 5 सितंबर को इधर मैं खुद अपनी भांजी का एक फ़ंक्शन रखा था, एंगेजमेंट, उसका दावतनामा देते हुए एक बेंगलुरु की मारूफ शख्सियत को मैंने दावतनामा दिया, जिनका नाम MF पाशा साहब है, जो IG होकर रिटायर्ड हुए हैं। तो पहला जुमला था उनका फ़ोन पे कि वो तो बड़ी खस्ता हालत में है, वीरान है, वहाँ क्यों कर रहे हो। तो मैं उसी छत पे इधर डेकोरेशन ऐसे लोगों को बुला के जब वो आए खुद, तो खुद कहने लगे कि भाई शादी भी इधर ही रखो। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पहले को आपको ये फ़र्क आया है, और ये जो कमेटी है वो एक मिसाली काम कर रही है, और आगे भी ऐसे ही इरादा रखते हैं। और जितना काम हो चुका है वो तो तफसीलात आ चुके हैं, और भी काम होना भी है जिस पे हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और मेरा नाम
खालिद शरीफ है, मैं इस कमेटी का मेंबर हूँ। मेरा नाम आसिफ पाशा, मैं इस कमेटी का मेंबर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारी कमेटी बैठे बाद जो है इधर गुलिस्तान की बहुत हालत ख़राब थी और जो है इस कमेटी में माशाल्लाह हर एक साथी भी, हर एक मेंबर भी सदर साहब और सेक्रेटरी साहब का साथ दे रहे, साथ देकर सब एक होकर काम करें। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्रिया है।